ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 24। ततः कलो संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना अंजनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य: भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया प्रांत में बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भत्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब सामान्य नास्तिक था और पशु मांस ही सर्वोपरि स्थान देने लगा था। पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशु वध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशु वध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। ये भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्लोक जो है इसमें तात्पर्य काफी बड़ा है। हम एक एक पैराग्राफ करके करेंगे। तो इस श्लोक में बता रहे हैं 21वें अवतार के विषय में। भगवान के 21वें अवतार जो बुद्ध रूप में प्रकट हुए। और जब भागवतम लिखा गया 5000 वर्ष से पूर्व भागवतम लिखा गया था, तो उस समय भागवतम के जो रचनाकार हैं श्री व्यास देव जी, उन्होंने बताया कि बुद्ध के रूप में भगवान अवतरित होंगे। उस समय तक हुए नहीं थे। जिस समय तक भागवतम लिखा गया तब तक भगवान कृष्ण बलराम का वर्णन आया है 19 और 20वें अवतार में। उसके बाद में जो भी अवतार हुए हैं वो भविष्य के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि कटेशु भविष्यति, कि भगवान बुद्ध का अवतार जो है कब होगा। ततः कलो संप्रवर्ते, कलयुग के प्रारंभ में होगा। जब कलयुग शुरू हो जाएगा उसके बाद प्रारंभ में। कलयुग की आयु जो है वो है 4,32,000 वर्ष। तो कलयुग का करीब 2,500 वर्ष बीतने के बाद भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए थे। तो ये भविष्यवाणी की गई है कि कटेशु भविष्यति, यानी भविष्य में होगा। और उस समय भविष्यवाणी की गई थी और ये हम देख चुके हैं कि ये अवतार बाद में हुआ। उस बात को होने के बाद भी करीब 2,500 वर्ष बीत चुके हैं। 2,500 वर्ष बीत चुके हैं भगवान बुद्ध के अवतार हुए। तो भागवतम की ये जो भविष्यवाणी है ये पूरी तरह से सत्य साबित हुई है। और भागवतम में ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी थी। चैतन्य महाप्रभु 500 कुछ वर्ष पहले प्रकट हो चुके हैं। तो शास्त्रों में जो भविष्यवाणियां की गई है वो पूरी तरह से सत्य है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, भविष्यवाणी के साथ 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 में ये भी बताया गया है, लोकेशन और बताई गई है कि कहाँ प्रकट होंगे, किसके पुत्र होंगे, कहाँ प्रकट होंगे, कौन से प्रांत में, कौन से शहर में, कौन से गांव में। लोकेशन के साथ एड्रेस लोकेशन कंप्लीट है, कहाँ होंगे और नाम क्या होगा उनका ये भी बताया गया है। बुद्धो नामना, कि उनका नाम होगा बुद्ध। अंजना सुत, अंजना के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। और कीकटेशु, कीकटेश्वर था गया, गया जो बिहार में, जो गया प्रांत है, बिहार प्रांत में जो गया प्रदेश, गया क्षेत्र है, शहर है, वहां पर प्रकट होंगे। पूरा एड्रेस लोकेशन सब दिया गया है। तो इस प्रकार से कई शास्त्रों में और भी हैं, पुराणों में भविष्यवाणी लिखी, भविष्य पुराण में है, हरिवंश पुराण में है, बहुत सारे शास्त्रों में दिया गया है। तो इनका उद्देश्य क्या था आने का वो भी यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि बुद्ध रूप में क्या करेंगे भगवान। उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों को मोहित करेंगे भगवान जो श्रद्धालु आस्तिक व्यक्तियों से ईर्ष्या करने वाले हैं। अर्थात जो असुर मेंटेलिटी के लोग हैं। दो तरह के लोग हैं ना दुनिया में, ब्रह्मांड में दो प्रकार के लोग हैं। स्पेशली इस पृथ्वी पे मान लो आप, पूरे ब्रह्मांड में है, पृथ्वी पर माने मतलब अभी हम पृथ्वी पर हैं तो यहाँ की बात करें तो दो प्रकार के लोग हैं, सुर और असुर। द्विभूत सर्गे लोकेऽस्मिन् देव असुरेव च, विष्णु भक्त भवे देवा असुरस्य विपर्यो। तो भगवान के विष्णु के भक्त हैं वो देव हैं, देव प्रकृति के हैं, और उनके जो विपरीत हैं वो असुर प्रकृति के। तो जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं वो हमेशा देव प्रकृति के लोगों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। उन्हें मारने का, उन्हें परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय जब भगवान बुद्ध प्रकट हुए, उनको प्रकट होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, भगवान विष्णु को बुद्ध रूप में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तात्पर्य प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया प्रांत में प्रकट हुए। उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश दिया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भत्सना की। उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का प्रचलन किया। जब भी कोई व्यक्ति वेदों से हट करके, वैदिक शास्त्रों से हट करके अपनी खुद की विचारधारा बनाता है तो उस दर्शन को नास्तिक कहा जाता है, नास्तिक दर्शन। वो आस्तिक दर्शन में नहीं आता। आप सर्च करेंगे, अगर मोबाइल पर जाकर भी सर्च करेंगे कि आस्तिक दर्शन कौन सा है, नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो क्लियर हो जाएगा आपको, उसमें लिखा हुआ है, आ जाएगा। ये वैदिक शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र, पुराण, स्मृति शास्त्र, अ, नारद पंचरात्र, उपनिषद, ये सब जो है आस्तिक दर्शन है। और इनके अलावा जो भी है वो नास्तिक दर्शन है। तो तीन प्रकार के नास्तिक दर्शन बताए गए हैं, आप सर्च करके खुद ही पता कर सकते हैं। तो जो बुद्ध बुद्ध धर्म है ये भी नास्तिक दर्शन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये वैदिक शास्त्रों से हटकर है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने वैदिक शास्त्रों को साइड में कर दिया था। उन्होंने कहा कि वैदिक शास्त्रों में बताई गई यज्ञ विधियों का पालन नहीं करना है। मैं वैदिक शास्त्रों को नहीं मानता, ये कहा उन्होंने। यद्यपि ये ऊपरी तौर पर था, स्वयं भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो वैदिक शास्त्रों को दिया है। वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च अहम्। गीता में भगवान कहते हैं वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है, भगवान कहते हैं। और वेदांत कृत वेद विद एव च अहम्, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, वेदों का संकलन करने वाला भी मैं हूँ, वेदों को प्रदान करने वाला भी मैं हूँ। भगवान खुद ये बात कहते हैं। फिर यहाँ वेदों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी विकट थी कि लोग जो हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। जो नास्तिक लोग थे वो वेदों के नाम पर पशुवध कर रहे थे। किस प्रकार से? रूपा जी बताते हैं कि जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था, कि पशु मांस खाना वो सबसे अच्छा है। शास्त्रों में बताया गया, ऐसे बोलते थे, वेदों में बताया गया है यज्ञ करो, यज्ञ में पशु की बलि दो, पशु मांस खाओ। जबकि उसके पीछे क्या लॉजिक है बलि देने के पीछे?
बलि कौन दे सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, उस पुरोहित में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या वो पुरोहित में ऐसी योग्यता है कि वो बलि दे और वो उस पशु को उच्च उच्च शरीर प्राप्त हो, देव योनि प्राप्त हो या मनुष्य योनि प्राप्त हो, ऐसी योग्यता है उस पुरोहित में, तब वो बलि दे सकता है। फिर उसमें भी कई कंडीशन है, जिस पशु की बलि दी जाएगी वृद्ध पशु होना चाहिए वो, ये भी कंडीशन है। और साथ ही साथ जो है कलयुग में तो पशुवध जो है बैन है, शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार ही, शास्त्रों में कहा गया कि कलयुग में 5 कार्य जो है मना किए गए हैं। अश्वमेध या गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ मना है, गोमेध यज्ञ मना है, पितरों को मांस अर्पित करना मना है, और अपने देवर से संतान उत्पन्न करना मना है, और संन्यास लेना मना है। ये 5 कार्य वर्जित बताए गए हैं कलयुग में। तो वो लोग जो हैं शास्त्रों की एक बात को तो मानते हैं, दूसरी बात को नहीं मानते। अर्ध कुकुट न्याय, इसको अर्ध कुकुट न्याय कहा गया है। अर्थात कुकुट यानी मुर्गा, मुर्गा जो है वो आगे से खाता है अपने मुंह से, और पीछे से मुर्गी जो अंडा देती है, तो उसका आगे का भाग जो है खाने वाला भाग तो एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, और पीछे का जो भाग है जहाँ से अंडा निकलता है मुर्गी के, वो फायदेमंद है हमारे लिए। तो मुर्गी को काटो तो पीछे वाला भाग रख लो, आगे वाला हटा दो, कि हमें फायदा इससे मिल रहा है पीछे वाले से, आगे वाले से नहीं मिल रहा, इससे नुकसान हो रहा है, तो इसको छोड़ो। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। यानी शास्त्रों में हमारे हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार या हमारी विचारधारा धारा के अनुसार कौन सा सही लग रहा है हमें, उसको ले लो, और जो नहीं सही लग रहा है उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेना है तो पूरा लो, नहीं तो पूरा ही मत लो। तो लोग इस तरह के नास्तिक थे कि पशुवध के नाम पर, यज्ञों के नाम पर पशुवध कर रहे थे, जबकि उसका वास्तविक नियम क्या है। जब जो व्यक्ति पशु की बलि देता है मांस खाने के लिए, उसके लिए भी बताया गया है काली जी के समक्ष जो है, आप पशु अमावस्या के दिन पशु का वध करके, वृद्ध पशु का, उसको ऑफर करके फिर आप ले सकते हैं, खा सकते हैं, मांसाहार कर सकते हैं, लेकिन केवल अमावस्या के दिन। उसमें उस पशु के कान में एक मंत्र बोलना है, उस मंत्र का मतलब है कि मैं तुम्हें मार के खा रहा हूँ, बाद में तुम मुझे मार के खाओगे। इतना अगर कोई फॉलो करके करता है तो कर सकता है। तो वो लोग तो केवल जो वेदों में यज्ञ बताए गए थे पशुवध के लिए, उन यज्ञों का पालन कर रहे थे, वो भी केवल मांसाहार करने के लिए। तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया, और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था, बेरोक टोक पशुवध हो रहा था, इतना ज्यादा प्रचलन हो चुका था। तो भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया, उनको समझाया गया। जैसे भागवतम में कथा आती है, कई बार ये इसमें ये प्रश्न कर सकते हैं हम कि भगवान होकर के उन्होंने वैदिक शास्त्रों को क्यों हटाया, वो ऐसे भी तो समझा सकते थे उनको। लेकिन वास्तव में वो समझने वाले नहीं थे, वो नास्तिक लोग थे, आस्तिक लोग नहीं थे। कोई आस्तिक व्यक्ति ऐसा करे उसको समझाया जा सकता है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। जैसे हम प्राचीन परिषद की स्टोरी देखते हैं, कथा आती है चौथे स्कंद में 25-26 नंबर अध्याय में। तो नारद मुनि प्राचीन परिषद क्या करते हैं, वो यज्ञों यज्ञ एक के बाद एक, एक के बाद एक यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें पशु की बलि दी जाती है। उनका उद्देश्य होता है स्वर्ग प्राप्त करना, उच्च लोक प्राप्त करना, ये उद्देश्य होता है। मांसाहार करना उनका उद्देश्य नहीं होता। दूसरा, वो एक आस्तिक व्यक्ति होते हैं, वो अपने पुत्रों प्रचेताओं को कहते हैं आप जाकर के तपस्या करो, और विशेष अ, शक्ति अर्जित करके फिर जो है संसार बढ़ाओ आगे। इस तरह से आदेश देते हैं। तो जब वो इस तरह से कर रहे होते हैं, एक के बाद एक यज्ञ कर रहे हैं, पशु बलियां हो रही है, तो नारद मुनि उनको जाकर के समझाते हैं, और उनको पुरंजन की कथा सुनाते हैं। और पुरंजन की कथा उनको एक बार सुनाते हैं, नहीं समझ में आता है, दोबारा सुनाते हैं, तो वो समझ जाते हैं सारी बात को, और वो पशु वध करना, यज्ञ करना सब बंद कर देते हैं। तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल वो था कि नारद मुनि इनको पॉजिटिव तरीके से समझाते हैं और वो समझ जाते हैं। नारद मुनि उनसे ये नहीं कहते आप वैदिक शास्त्रों को मत फॉलो करो, वैदिक शास्त्रों में यज्ञ विधि सही नहीं है, ऐसा नहीं कहते। उनको दूसरे तरीके से समझाते हैं, पुरंजन की कथा देख बता करके, रूपक कथा के द्वारा।
लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है स्वयं भगवान आए हैं। वहाँ तो नारद मुनि भक्त हैं, यहाँ स्वयं भगवान है। फिर भी उनको पता है कि ये नास्तिक लोग हैं, ये समझने वाले नहीं हैं, तो इनको दूसरे तरीके से समझाना होगा। इसलिए वो वैदिक शास्त्रों को साइड करके और अपना नया मत स्थापित करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। हम्म, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जब इस्कॉन में जुड़ते हैं तो हमें 4 नियम बताया जाता है। सबसे पहला नियम क्या है? नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना। तो इसको समझाते हैं प्रभुपाद जी, क्या कहते हैं देखिए। हम्म कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। तो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। अगर कोई भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, इस साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? नो मीट ईटिंग, मांसाहार को छोड़ना। इवन जो 4 नियम बताए गए हैं, वो 4 नियम को जो पालन नहीं करता है, वो मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य नहीं, वो भक्ति कैसे करेगा? वो कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकता है? इवन वो आत्म साक्षात्कार की बात को सोच भी नहीं सकता। एक पशु के मन में कभी भी आत्म साक्षात्कार का विचार नहीं आएगा, वो मनुष्य के मन में आ सकता है। इसलिए ये अहिंसा या जो पशुवध है, मांसाहार करना, ये सर्वथा गलत है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वो पूरी तरह से नास्तिक लोग थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो एक तरह से ये अलग तरीके से भगवान बुद्ध के रूप में आए भगवान, और वेदों को हटा करके उन्होंने और नया सिद्धांत लाए कि अहिंसा परमो धर्म है, मांसाहार नहीं करना है। और मांसाहार नहीं करने के फायदे बताए उनको, फिजिकली क्या फायदा है, मेंटली क्या फायदा है। इस तरह से वो इससे आकर्षित हुए। है ना? जैसे आजकल किसी व्यक्ति को आप शास्त्रों के अनुसार जो मांसाहार कर रहे हैं, उनको शास्त्रों के आधार पर बताएंगे कि शास्त्रों में कहा गया मांसाहार नहीं करना, वो नहीं मानेंगे वो। उनको कुछ साइंटिफिक तरीके से बताएंगे, है ना, जो भौतिक साइंस के अनुसार कुछ बताएंगे, वो मान लेंगे उसको। या उनका कुछ फायदा होता है उसमें तो मान लेंगे। इस तरह की मेंटेलिटी के लोग। जबकि जो शास्त्र में जो बताया गया है वो साइंटिफिक भी है और हमारे फायदे के लिए भी है, दोनों तरह से अच्छा है वो। तो ऐसे श्रद्धा विहीन लोगों को इनडायरेक्ट रूप से भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। नहीं तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो चलो ये न के इन प्रकार कैसे भी करके भगवान की बात तो माने। कम से कम वो मांसाहार छोड़ेंगे तो कुछ तो उनकी बुद्धि ठीक होगी। बुद्धि ठीक होगी तो धीरे धीरे फिर वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रश्न उनके दिमाग में आएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों कष्ट उठा रहा हूँ। जब मनुष्य के लेवल पे आएंगे तो ये जिज्ञासाएं होंगी। इस प्रकार से भगवान ने बुद्ध रूप में आकर के और ऐसे अश्रद्धालु लोगों को श्रद्धालु बनाया, उनको अहिंसा का मार्ग बताया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।